राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। जब एक सासू माँ ने अपनी बहू की शादी अपने तीनों बेटों से कराई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरा नाम कामनी है। मैं उत्तर प्रदेश में रहती थी और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरी शादी एक बहुत अच्छे खानदान में हुई थी। ससुराल वाले सब बहुत अच्छे थे। मेरी आदत है कि रोज़ सुबह मैं घूमने निकल जाती थी। मेरी सास भी मेरे साथ होती थी, मगर 10 मिनट बाद ही वह अपना रास्ता बदलकर कहीं और चली जाती थी और 1 घंटे बाद खुद ही वापस आ जाती थी। अक्सर मेरी सासू माँ खोई खोई सी रहती थी, घर में भी चुपचाप रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी है। मैं बहुत कोशिश करती कि मेरी सास मुझे अपने दिल का दर्द बताए, अपना हाल बताए कि वो क्यों इतनी दुखी है, मगर मेरी सास ऐसा नहीं करती थी। मैं एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर को अस्पताल से घर आते हुए मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वह सड़क की दूसरी तरफ थी, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंची मेरी सास जेल के अंदर चली गई थी। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो वह कहने लगा, देखिए बहन जी, माँ जी तो अक्सर यहाँ आती रहती हैं। मैं वहीं बाहर रुक गई। आज मैं अपनी सास से बात करना चाहती थी और उनसे मालूम करना चाहती थी आखिर क्या वजह है इस सारे मामले की। 1 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर निकल कर आई तो मुझे सामने देखकर घबरा गई। मैंने बड़े प्यार से कहा, माँ जी, आप यहाँ क्यों आती हैं? किससे मिलने आती हैं? आज मुझे सब बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। मेरी सास कहने लगी, तुम घर चलो बहू, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हम दोनों घर आ गए और माँ जी के कमरे में बैठ गए। मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। कहने लगी, मेरी शादी बहुत अमीर घराने में हुई थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने खानदान में मैं सबसे बड़ी बहू होने के नाते सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरा हर हुक्म मानते थे। दूसरी वजह यह भी थी कि खानदान भर में सिर्फ मैं ही थी जिसके सिर्फ बेटे ही बेटे थे। मेरे 5 बेटे थे और मेरे बेटी एक भी नहीं थी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, बहुत तमन्ना थी कि भगवान मुझे एक बेटी और दे दे। शायद मेरी किस्मत में बेटी नहीं लिखी थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद ही बेटी हो, मगर मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। 5वां बेटा मेरा अभी 2 साल का था। इसी बीच एक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई। मेरे बेटों में 2-2 साल का फर्क था और वह सब एक साथ जवान हो रहे थे। खानदान वालों की नज़रें मेरे बेटों पर जमी हुई थी क्योंकि वह बहुत खूबसूरत और सुंदर थे और नौजवान थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपनी परवरिश पर नाज था। मेरा बड़ा बेटा अभी उसकी उम्र 15 साल की ही थी जब मेरी ननंद ने अपने ससुराल से मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आई थी। वह लड़की अभी 12 साल की थी और बहुत ही प्यारी थी। मेरी ननंद ने मुझसे कहा, भाभी लो लड़की, और इनके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। वे लोग अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए उसे मैं आपके पास छोड़ने आई हूँ। मेरे पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है भाभी कि मैं इस बच्ची को रख सकूं। आपके पास कोई बेटी नहीं है तो आप इसे रख लें। आज से यह आपकी बेटी हुई। आपकी बेटी की ख्वाहिश थी ना कि भगवान मुझे एक बेटी दे दे, तो भाभी आप इसे बेटी बना लो। मैं तो रिश्ता कराना चाहती थी, लेकिन अभी आपका बड़ा बेटा बहुत छोटा है, 15 साल का है, इसलिए आप बहू नहीं तो कम से कम इसे बेटी बना लो। तुम्हारी बेटी की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह कहने लगी, बहू
मुझे पहले से ही वह लड़की बहुत प्यारी लगी थी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, पर मैं उसको प्यार करके बेटी की तरह अपनी हसरत पूरी कर लेती थी। अब तो वह मेरी बेटी बनकर हमारे घर आ गई थी। वह मुझे आंटी माँ बुलाती थी और मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मेरे सारे काम उसने अपने हाथों में ले लिए थे और वह भाग भाग कर सारे काम करती थी। मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं एक माँ की तरह उससे प्यार करने लगी थी। जब अचानक 2 महीना बाद उसका बाप उसे लेने आया और कहने लगा, देखिए मेरी बेटी, मुझे आप वापस कर दो। अगर पास रखना है अपने तो उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दो ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। मैं अपनी उस बेटी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने उसका नाम यशिका रखा था, इसलिए अपना एक प्लॉट मैंने उसके नाम कर दिया ताकि उसके बाप को तसल्ली हो जाए। प्लॉट नाम करने के बाद उसका बाप चुपचाप वहाँ से चला गया। यशिका के माँ बाप भी अक्सर उससे मिलने आया करते थे और कभी कभार वह भी उनसे मिलने चली जाती थी। मैं यशिका के माता पिता की आर्थिक तंगी की वजह से मैं उनके घर थोड़े बहुत पैसे भी भिजवा दिया करती थी कि चलो उनकी भी मदद हो जाए और वो भी अपनी बेटी से उनका प्यार बना रहे। मेरे सारे बेटे यशिका को बहुत प्यार करते थे, उसे सगी बहन समझते थे। जब यशिका की शादी की उम्र हुई तो मैंने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिए। यशिका के माता पिता एक दिन मेरे घर आए और कहने लगे, देखिए बहन जी, आप यशिका से इतना प्यार करती हैं, उसे हमेशा के लिए अपने घर में ही क्यों नहीं रख लेती? मैंने पूछा, कैसे? मैं कैसे उसे रख सकती हूँ? तो उसके माता पिता कहने लगे, आप उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दें, वह हम सब की नज़र में आपके सामने रहेगी और आपका ख्याल रखेगी और आपकी बहू बन जाएगी। उसके ख्याल से मैं भी एकदम से चौंक गई। मैंने कहा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। असल में मैंने उसे अपने बेटों की बहन के रूप में देखा था, लेकिन फिर उसके माता पिता ने मुझे बहुत समझाया कि वह तुम्हारी रिश्तेदार की या तुम्हारी अपनी बेटी थोड़ी है, इसलिए यशिका और अपने बड़े बेटी जॉनी की शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने अपने बेटे से बात की तो वह यह सुनकर दंग रह गया। कहने लगा, मम्मी, मैंने यशिका को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वह शादी करने के लिए मान नहीं रहा था, मगर मैंने उसे ज़बरदस्ती राजी कर लिया। बेटे की शादी बड़े बेटे की यशिका से करके मैं बहुत खुश थी। मुझे यह भी था कि अगर बाहर से कोई और बहू लाऊं भी तो न जाने कैसी निकलेगी। अच्छा है, घर की बात घर में रह गई। दोनों को कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं घबराकर बाहर भागी कि हे भगवान, रक्षा करो, क्या हो गया? घर में जितने भी मेहमान थे वह सब भी भागे और बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी बहू यशिका कमरे के बीचों बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, मम्मी, मैंने इसे तलाक दे दिया है। मैं इसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई कि इससे तलाक लेनी है। मेरा बेटा यही कह रहा था, नहीं मम्मी, मुझे इससे तलाक लेनी है। और सब मेहमान के जो मुंह थे वो खुले के खुले रह गए कि नई नवेली दुल्हन को कमरे में आते ही बीवी से तलाक की बातें मेरा बेटा क्यों करने लगा। मैंने भी गुस्से में आकर अपने बड़े बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो। वह कहने लगा, मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई उससे तलाक देना है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
तो वह कुछ नहीं बोला। मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया और कहा, आज के बाद तुम मर गए हो हमारे लिए। आइंदा इस घर में दोबारा कदम मत रखना। मेरा बेटा घर से चला गया, मगर उसने मुझे वजह नहीं बताई कि वह अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहता था। मैंने अपनी बहू से पूछा तो वह कहने लगी, मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि वो मुझे तलाक क्यों देना चाहते हैं। मेरे कमरे में आते ही वो कहने लगे, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। इतना बताकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारे मेहमान हम पर थू थू करने लगे। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी बहू के माँ बाप भी वहीं थे। वह अपनी बेटी को दूसरे कमरे में ले गए और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना काबिल और अच्छा बेटा ऐसा भी कर सकता है, मुझे इतना शर्मिंदा भी करेगा और अपनी बीवी को इस तरह तलाक की बात करेगा। मुझे वजह जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही थी कि कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी समधी और समधन जी ने बहुत हंगामा किया और कहने लगे कि देखिए, हमारी बेटी का तो भविष्य खराब हो गया है। कोई तलाकशुदा लड़की से शादी क्यों करेगा? आपके बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी है। उसके पास तो कोई दौलत या जायदाद भी नहीं है। फिर कोई उसे अगर दौलत के लालच में ही शादी कर ले तो उसके पास तो यह भी नहीं है। हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। कैसे हम अपनी बेटी की दूसरा विवाह करेंगे? विवाह करके इसमें तो टुक लग ही गया है। दहेज माँ कहेंगे सब लोग कि दूजी और विवाह है इसका। अब उनकी बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मेरे बेटे की वजह से आज मुझे यह दिन भी देखना पड़ा था। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरा समधी सही कह रहा है। मैंने बड़े बेटे को घर और अपनी ज़िंदगी दोनों से निकाल दिया था, इसलिए उसके हिस्से की सारी जायदाद मैंने अपनी बहू के नाम कर दी थी। मेरी बहू मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरी बहू भी कहने लगी कि मैं अपनी सासू माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे माँ बाप आप ही हो, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही किसी और से शादी करूंगी। मेरे बेटे ने मेरी बहू को तलाक तो दे दिया, लेकिन उसके बाद अक्सर मेरी बहू घर से काम करने के लिए एक नज़दीक पार्क में चली जाती थी और मैं भी जाने देती थी कि बेचारी का दिल लगा रहेगा। यशिका मुझे दिखाने के लिए खुश रहा करती थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी बहू खुश नहीं है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें अजीब भी लगती थी, मगर मैं यह सोचकर अनदेखा कर देती थी, शायद वह सदमे की वजह से ऐसी होगी। वह सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती थी, कहती थी मम्मी से बात कर रही हूँ मम्मी जी, तो मेरा दिल हल्का हो जाता है। कभी बहुत परेशान होकर रोने लग जाती थी। इन्हीं दिनों मेरे सबसे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा मेरा दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चला गया। मेरी तो मानो जैसे कमर ही टूट गई। एक बेटा पता नहीं कहाँ दर दर भटकता फिर रहा था और दूसरा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। मेरी बहू ने मेरा बहुत साथ दिया और उसकी वजह से हम दोनों सास बहू का दिल लगा रहा। कुछ दिनों बाद मेरी समधी और समधन आए और कहने लगे कि समधिन जी देखिए, आप हमारी बेटी का विवाह अपने दूसरे बेटे से क्यों नहीं कर दो, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर उनका ख्याल मुझे अच्छा लगा। मैं तो तुरंत राजी हो गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी शादी यशिका से करना चाहती हूँ। तो वह यशिका के उम्र का ही था, लेकिन फिर भी वह हिचकिचा रहा था। कहने लगा, भाई ने उसे पता नहीं क्यों तलाक दी है, मैं कैसे उससे शादी कर लूँ माँ। मैंने बेटे को अपनी कसम देकर बहुत समझाया और उसे राजी कर लिया। मैंने कहा, अगर तू यशिका से विवाह नहीं करेगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अगर मेरा बेटा इतना सुनकर जो राजी हो गया और यशिका से शादी कर ली। मेरी बहू ने बेचारी, उसने तो मुझे साफ कह दिया था कि मम्मी जी आप ही मेरी माँ हैं,
किसी गरीब से भी शादी करोगी तो मैं कर लूँगी। उन दोनों की शादी करवाकर अब मैं बहुत खुश थी कि चलो कुछ तो अच्छा हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल में कहीं बेचैनी लगी हुई थी। यह सब ठीक होने की प्रार्थनाएं मैं कर रही थी कि अपने कमरे में आ गई और कुछ देर गुजरा था कि फिर से वही हुआ जिसका डर था। बेटे के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपने आप को संभालती हुई आग उस कमरे की तरफ भाग कर गई तो वही दृश्य देखा, एक बार जो मैं पहले भी देख चुकी थी। मेरे उस बेटे ने भी बहू को शादी की पहली ही रात तलाक देने की बात कही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कोई वजह नहीं है और घर ही छोड़कर वह चला गया। यह मामला मेरी समझ से बाहर था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मेरी बहू को एक बार फिर तलाक से गुजरना पड़ा। उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर हमारी बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे उनके जो कि इनका तो जो ऐसा है, इनकी तो परवरिश में ही खोट है, बच्चों को नहीं संभाल पाई। उनकी बातें सुनकर मेरा सिर चकरा कर रह गई। इतनी सीधी बात हरगिज नहीं थी जितनी नज़र आ रही थी। मैं पागल होने वाली हो गई थी। मेरे 2 बेटे घर छोड़कर चले गए थे। एक बेटा मेरा दुनिया छोड़कर चला गया था। अब तीसरे वाले का नंबर रह गया था। अजीब बात थी कि मेरी बहू ने इस बार भी अपने माँ बाप के साथ जाने से मना कर दिया था, लेकिन मेरे साथ रहते हुए वह मेरे पास नहीं होती थी, हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। मैं एक दिन बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वापस आने पर मैंने बेटे से कहा कि भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को देखा तो वह किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की तरफ हमारी पीठ थी, इसलिए मैं उसको देख ना सकी और चुपचाप बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। इतनी दूर से मुझे उन दोनों की बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, मगर लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है। तभी वे दोनों बहस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ वहाँ से बाहर निकला, उसे देखकर मैं एकदम सकते में पड़ गई, क्योंकि वह तो मेरी बहू जैसी ही लग रही थी, मगर उस लड़की ने अपना मुंह ढका हुआ था, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई थी। मैंने सोचा मेरी बहू यहाँ कैसे आ सकती है, भला उसका तो तलाक हुआ है, फिर वह क्यों यहाँ आएगी और क्यों मेरे बड़े बेटे से मिलेगी। मैंने उसी वक्त घर पर कॉल की। नौकरानी को कहा कि देखो जरा यशिका घर पर है। नौकरानी ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं मालकिन, वह तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से अपनी बहू की तरफ बढ़ गया। घर आकर मैंने अपनी बहू पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उसकी कोई खास ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आई, सिवाय इसके कि वह कभी कभी अकेली बाहर चली जाती थी। एक दिन मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे उस वक्त इतना ज़ोर का झटका लगा जब वह पार्क में मेरे दूसरे नंबर के बेटे से मिली। वह काफ़ी छुपकर उनसे बातें कर रही थी। वह वाकई मेरे बेटों से मिल रही थी, मगर किसके लिए और क्यों? उन्होंने तो उसे तलाक दे दिया था ना। मैंने यशिका से कोई सवाल पूछने की कोशिश नहीं की थी। मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक क्यों दी, मगर यह कुछ बताती भी नहीं थी। आखिर मैंने यह राज जानने का खुद फैसला कर लिया और एक दिन मैंने यशिका से कहा, यशिका, मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपने तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ, क्या तुम राजी हो? तब वह कहने लगी, मेरी बहू, आप मेरी माँ हैं, आप जो जैसे मेरी ज़िंदगी के साथ कर सकती हो, आपका पूरा हक है। मैं सिर्फ उसकी शादी इसलिए अपने तीसरे बेटे से करवाना चाह रही थी कि उस राज का पता चल सके कि आखिर ऐसा क्या होता है कि फिर वह मेरे बेटों से क्या कहती है कि उसे तलाक दे देते हैं। मैंने शादी तय कर दी। मेरी बहू बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा उससे 2 साल छोटा था, मगर उसने फिर भी मेरे फैसले को सर झुकाकर मान लिया। शादी वाली रात में बेटे को काफ़ी कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ मुझे दवा ला दो।
तो मेरा बेटा अपने शादी के कपड़े बदलकर चला गया और उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी और उसकी जगह खुद को जाकर जो बैठ गई। चेहरे पर मैंने शेरा डाल लिया था। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। देखा तो मेरी बहू बेड पर बैठी हुई थी और अपने दूल्हे को देखते हुए वह बेड से उठ खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम अब मेरे पति हो, मगर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें उस रूप में कबूल नहीं कर सकती। तुम्हें तो याद है ना, और तुम इकट्ठे बचपन में हम कैसे खेला करते थे और मैं तुम्हारे लाड उठाया करती थी। मैंने तुम्हारे भैया जो उसके लिए भी यही कहा था कि देख लो, तुम्हारी माँ ने मेरी ज़बरदस्ती शादी तुमसे करा दी और तुम्हारी माँ ने ही कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। उसने, बहू ने जो साफ झूठ तीसरे बेटे से बोल दिया और इसलिए मैं चुप करके उसे सुन रही थी। इसलिए कहा, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होता? उसने कहा, मेरी माँ से पूछ लो, और उसने अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। थोड़ी देर बाद मेरी समधन भी उसी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा यह ठीक कह रही है, उसने हमेशा तुम्हें सगा भाई समझा है और तुम्हारी माँ ने, मैंने बहुत मनाया तुम्हारी माँ को और मना भी किया था कि शादी ना करो, मगर वह नहीं मानी। मेरी बेटी तुम्हें पति के रूप में कबूल नहीं कर सकती, यह किसी और को पसंद करती है। तुम इसे तलाक दे दो ताकि उसकी शादी में उसी लड़के से करवा दूं। मेरी समधन और मेरी बहू को मालूम नहीं था कि सहरे के पीछे मैं हूँ। यशिका को तो यही लग रहा था कि मेरा छोटा बेटा है और उसका पति है। मेरी तो सांसें रुक गई कि वह किस फर्राटे से झूठ बोल रही थी। मेरी समधन भी इसमें मिली हुई थी और वह भी झूठ बोलकर मेरे बेटों से तलाक लेती रहती थी। मेरी बहू, जिसे मैंने उसे अपनी सगी बेटी से बढ़कर चाहा, और इसमें मेरी समधन भी मिली हुई थी। मैं यह सब देखकर जो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, जो मुझे मम्मी कहा, मुझे तुम जैसे घटिया लोगों से बहुत नफ़रत है और तुम इतनी घटिया निकलोगी ये तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे बेटे के खिलाफ मुझे भड़काती हो और तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। मेरी समधन आगे बढ़ी। समधन जी, कहने लगी, मेरी बात सुनिए, मगर मैंने उसकी एक धक्का देकर पीछे कर दिया और यशिका परेशान हो गई। मुझे सब पता चल गया था। उसने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बिठाकर आंखों में इशारा किया कि कोई बात की अपनी माँ से। उसकी माँ फ़ौरन समझ गई और मेरे हाथ पांव दुपट्टे से बांध दिए और मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूस दिया। कहने लगी, मेरी बहू, सॉरी सासू माँ, जानकर आपको यह सब पता चल गया तो मुझे आपको यह सब बताना ही पड़ेगा। मुझे आपके साथ यहाँ ना तो कुछ करना पड़ता, अब आप यहीं कैद में रहेंगी। अगर आप यह राज नहीं जानती तो मज़े से रहती। मैंने चिल्लाना चाहा मगर मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक कर रह गई। वह आखिर ऐसा क्यों कर रही थी? अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मेरा एक रिश्तेदार औरत थी। आवाज़ आई, यशिका बहू, सब ठीक है ना? कमरे से आवाज़ आ रही थी। यशिका ने दरवाज़ा खोलने की बजाय अंदर से ही कह दिया, जी आंटी जी, सब ठीक है, आप जाकर आराम करें। उसने कुर्सी समेत मुझे तो बाथरूम में बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वह मुझे पूछ रहा था कि मम्मी कहाँ है, और मैं उसे यह भी नहीं कह सकती थी कि मैं यहाँ तेरे ही कमरे में कैद हूँ। वह अपने कमरे में होंगी। तभी किसी ने कहा। मेरा बेटा यकीनन मुझे ढूंढता रहा। मैं अंदर तड़प रही थी और मेरे साथ ऐसा होगा मैंने तो यह सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद मुझे दोबारा बाहर से आवाज़ें आने लगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढने बाहर चला गया था। मैंने कोशिश करके एक बार अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की, मगर मैं अपने आप को खोल ना सकी। उसने मुझे बहुत ही मजबूती से बांधा था।
थोड़ी देर बाद मेरी समधन आकर वहाँ से मुझे उसने निकाला और मुझे खींचते हुए स्टोर रूम में ले गई और ले जाकर वहाँ बंद कर दिया। मैं अभी तक अपने बेटे की शेरवानी में ही थी। स्टोर रूम में बहुत गर्मी थी, मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझे उम्मीद थी मेरा बेटा मुझे ढूंढने जरूर आएगा, मगर पूरा दिन गुजर गया और मेरा बेटा नहीं आया। मुझे वहाँ पर कैद हुए 2 दिन हो गए थे और यशिका आकर दिन में सिर्फ एक बार मुझे खाना दिया था और अब भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी। मैंने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश शुरू कर दी थी, जो पिछले 2 दिनों से मैं कर रही थी। शाम तक मैंने जोर लगाकर कुर्सी को काफ़ी ढीला कर लिया था और रात तक मैंने अपने आप को छुड़ा लिया था। रात को जैसे ही दरवाज़ा खोलकर यशिका अंदर आई, मैंने स्टोर रूम में रखा हुआ डंडा उठा लिया और उसके सर पर तेज मार दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई और खुद भागते हुए मैं स्टोर रूम से बाहर आ गई। मेरा बेटा बेचारा मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। मैं चीखते हुए बेटे को आवाज़ देने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही मेरा बेटा भागकर मेरे पास आया और चिल्लाया कि माँ, तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हो रही है? तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी यशिका ने मुझे अगवा कर लिया था और स्टोर रूम में बंद कर दिया था और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। मेरे दोनों बेटे भी मेरे सामने खड़े थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे लगा जैसे मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैंने यशिका के बारे में पूछा तो मेरे छोटे वाला बेटा कहने लगा, धोखेबाज लड़की इस वक्त अपने माँ बाप के साथ माँ जेल में है। और मेरे बेटे ने मुझे सारी कहानी सुनाई कि माँ, उसके जो मम्मी पापा थे वो शुरू से ही हमारी दौलत पर नज़र जमाए बैठे थे। तो मैं सोचने लगी, जब मेरे पति की मृत्यु हो गई थी तभी उन्होंने प्लान बनाया और अपनी बेटी को मुझे दे दिया ताकि यशिका के जरिए मेरी दौलत पर कब्जा कर सकें। यशिका जब मेरे बड़े बेटे से शादी की थी तो शादी की रात उससे यही सब कह रही थी कि मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई समझती हूँ, मैं तुम्हारे साथ यह रिश्ता नहीं निभा पाऊँगी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझे तलाक दे दो। उसका मकसद था कि एक एक करके मेरे बेटे को घर से निकलवा देगी ताकि मेरी दौलत की अकेली मालकिन बन जाएगी। उनका प्लान कामयाब हुआ और मैंने बेटे को घर से निकाल दिया। उसने मेरे दूसरे बेटे को भी यूं ही घर से निकलवा दिया था। उसने मेरे दूसरे बेटे को घर से जाने के लिए कह दिया था, यह कहकर तलाक ले लिया था और घर से निकलवा दिया। बाद में यह सच्ची होने की खातिर उससे मिलती रही और कहती रही कि तुम्हारी माँ ने तुमको घर से निकाला है, दोनों को मैं घर से निकाल दिया है, तुम लोग भी उससे अपना रिश्ता तोड़ लो क्योंकि वह माँ कहवाने के लायक नहीं है। तुम क्यों अपनी माँ के लिए तड़प रहे हो और कभी घर वापस मत आना। यहाँ तक कि फिर भी वह बर्दाश्त था, मगर उन लोगों ने दौलत के लालच में मेरे छोटे बेटे का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था कि वह दोनों मर जाएं, और यह तो भगवान की कृपा थी कि एक की ज़िंदगी बच गई। उन दोनों ने मिलकर मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ डाला था। मेरी बेटी कहते हुए जवान नहीं थकती थी और वह इस तरह निकलेगी कि मेरे घर को ही खा गई, और यह सब उसके माता पिता ने सिखाया था उसे। आज वो अपने माँ बाप के साथ जेल में है। मैं कभी कभी यशिका से जेल में मिलने जाती हूँ। आखिर मैंने उसे बेटी समझकर पाला था। उसे देखने का मेरा दिल करता है तो चली जाती हूँ। वह मुझसे माफ़ी मांगती है मगर मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया जो किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकता था। इतना सब कहकर मेरी सास कहने लगी, बहू, मैंने अपने तीनों बेटों की दोबारा शादियां कर दी। बड़े बेटे जॉनी की तुमसे कर दी। आज मेरे बेटे अपने घर में बहुत खुश हैं। मैं सुबह तुम्हारे साथ घूमने जाती हूँ तो वक्त निकालकर वहाँ से रास्ता बदलकर अपने मरे हुए बेटे की आत्मा की शांति के लिए 1 घंटा प्रेयर करती हूँ। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है बहू,
और जो यशिका और उसके माँ बाप अपनी करने की सज़ा भुगत रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।